गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हिमांशु श्रीवास्तव आज फिर आपके सामने एक टॉपिक पॉलीगन लेकर के आया हूँ। पॉलीगन एक ऐसा टॉपिक है जो कोर्स के अलावा जो आज के डेट में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, खास करके जो अभी यूपी टेट, सी टेट, पीआरटी के सिलेबस में और आपके एसएससी सीजीएल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है पॉलीगन। पॉलीगन हिंदी में बहुभुज। ये है तो बहुत आसान और छोटा टॉपिक है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस थोड़े से आते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, शायद कुछ फार्मूले के जानकारी ना होने के कारण या जिस भी कारण से। तो आज मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन यानी हिंदी में बहुभुज। पॉलीगन को अगर हम डिफाइन करें तो अ क्लोज्ड फिगर, हमेशा ध्यान रखिएगा, अ क्लोज्ड फिगर विच इज हैविंग मेनी साइड्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉलिनोमियल में भी आपने पढ़ा होगा, पॉली मतलब होता है मेनी। तो मेनी साइड्स, अ क्लोज्ड फिगर विच इज हैविंग मेनी साइड्स इज नोन एज पॉलीगन। ठीक है, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं आपके लिए पहले से, ताकि दोबारा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहला, ये नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। ये हमेशा होता है, ऑलवेज। नंबर ऑफ साइड्स, जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने एंगल्स भी होंगे। अगर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स हैं, तो ट्रायंगल में 3 एंगल भी होंगे। ठीक है, अगर एक स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 एंगल हैं, तो 4 ही भुजाएं होंगी। 4 कोण है तो 4 ही इसमें भुजाएं भी होंगी। 4 एंगल तो 4 साइड्स। तो हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स पॉलीगन के केस में हमेशा होगा। और हमेशा ये क्लोज फिगर होगा। अगर आप कहें कि ये पॉलीगन है, नहीं ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये क्लोज्ड हो जाता तो अब ये पॉलीगन हो जाता। ठीक है, तो पॉलीगन हमेशा एक क्लोज्ड फिगर, एक बंद आकृति जिसकी कई भुजाएं हो और जिसमें भुजाओं की संख्या एंगल्स की संख्या, कोणों की संख्या के बराबर होगी, वो हमेशा क्या होता है? पॉलीगन। पॉलीगन में एक एग्जांपल यहां पे बना भी रखा है आपके लिए। देखिए 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स है इसमें और 5 एंगल भी हैं। ये एक बंद आकृति है जो एक पॉलीगन है। एक एग्जांपल आपके सामने ये है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स भी 5 है, नंबर ऑफ एंगल्स भी 5 है। ये आप सामने देख सकते हैं। और मैंने 2 और एग्जांपल यहां पे आपको दे दिए। पॉलीगन के लिए जो फॉर्मूला बेसिकली यूज होगा आपके क्वेश्चंस लगाने में, वो मैंने लिखे हुए, इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए इसका यूज होता है कि कितने डायगोनल्स हैं, विकर्ण, जिसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, कितने विकर्ण हैं पॉलीगन में, ये निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज होता है। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है, अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता क्या है? n/2 इंटू ब्रैकेट में n-3। n क्या है यहाँ पे? n मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, जितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या, वो n है यहाँ पे। इंटीरियर एंगल, जिसको IA से डिनोट कर रहे हैं, प्लस एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 के बराबर होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 इंटू 180। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। इसको आप जरा एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे क्वेश्चंस पे आता हूं सीधे। इनका यूज पड़ेगा अभी आगे के क्वेश्चंस में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने ट्रायंगल बनाया था और मैंने बोला ये बहुभुज है, पॉलीगन है। और मैंने एक स्क्वायर भी बनाया था, ये भी बोला मैंने बहुभुज है। ठीक है, चलिए अब आप बोलेंगे बहुभुज तो है, इसमें विकर्ण है कहां? विकर्ण है कहां? क्या विकर्ण होता है इसमें? नहीं होता है। क्या इस फिगर में विकर्ण होता है? हाँ होता है। कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। डायगोनल्स, विकर्ण मतलब डायगोनल। कितने डायगोनल है इसमें? 2 डायगोनल्स हैं। क्या इसमें डायगोनल है? नहीं है। अच्छा, फॉर्मूले पे हम चेक कर लेते हैं क्या है कि नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्ण की संख्या क्या होती है? n/2 ब्रैकेट में n-3। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? n कितना है? नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड है? 1 2 3 साइड्स हैं। 3/2 3-3 3-3 यानी 0, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें कितना आ जाएगा? 0। यानी डायगोनल्स की संख्या कितनी है इसमें? 0। यानी हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही। इस पे हमने देख लिया, चेक कर लिया फॉर्मूले को रख के कि इसमें एक भी डायगोनल नहीं है, एक भी विकर्ण नहीं है, जो कि हमारे फॉर्मूले से भी पता चल रहा है क्या कि एक भी विकर्ण इसमें नहीं है।
आते हैं इस फिगर में, इसमें भुजाएं कितनी हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं, n/2 ब्रैकेट में n-3, n के जगह पे 4 रख देते हैं, 4/2 4 - 3, 4/2 यानी कितना 2, 4 - 3 यानी कितना 1, 2 × 1 कितना 2। हमें पता चल गया कि कितने विकर्ण हैं, कितने डायगोनल्स हैं, तो 2 डायगोनल्स हैं, और हम फिगर को देख के भी कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने स्टार्टिंग में बस एग्जांपल देने के लिए बताया है, लेकिन अभी ये 4 साइड है, 4 भुजाएं थी, 3 भुजाएं थी, तो आपने बना लिया इसे, और बना करके आपने देख भी लिया कि इसमें कितने विकर्ण होंगे, 5 होंगे तो भी बना लेंगे, 6 होंगे तो भी आप चेक कर लेंगे। लेकिन क्या होगा यदि ये भुजाएं 20 भुजाएं हो, 21 भुजाएं हो, 35 भुजाएं हो। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि एक बहुभुज या एक पॉलीगन जिसकी 35 भुजाएं हैं, इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, कितने डायगोनल, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज 35, इफ द नंबर ऑफ साइड इज 30, इफ द नंबर ऑफ साइड्स इज 24, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। तब क्या करेंगे उस केस में, क्या करेंगे, क्या बना पाएंगे आप, बना पाएंगे, लेकिन काफी समय लग जाएगा, शायद संभव नहीं है आसानी से करना उसको, वो काफी डिफिकल्ट है। तो उस केस में हम बना के देखने की बजाय इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे बहुत आसानी से। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, और ये फॉर्मूला प्लीज आप इसको नोट करके एक बार देख लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, आप नोट करते हैं यहां साथ में, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगा जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। देखिए इसका बहुत बड़ा रोल है, जो भी यूपी टेट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये मैंने बेसिकली ये सिलेबस में तो है ही, एकेडमिक सिलेबस के अलावा भी ये कंपटीशन के सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। एक क्वेश्चन तो निश्चित ही आना है, ठीक है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आता है, यूपी टेट के एग्जाम में बिल्कुल आता है, और सीटेट के एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। और बाकी और भी जो भी कोई एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी जनरली आ जाता है, और ये क्वेश्चन आसान होता है लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये आपके जो कुछ नंबर्स को स्कोरिंग करने के लिए आप इसको जरूर एक बार देखिए। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 54, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 है, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एग्जाम का क्वेश्चन है, 6 7 12 और 9, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 54, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अच्छा, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड्स, अगर हमें पता है कि डायगोनल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे निकाल लेंगे, n, यही फॉर्मूला सेम है हमारा, n/2 n-3 इज इक्वल टू कितना दिया है, डायगोनल्स की संख्या दी हुई है 54 क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल मैथ लगाना है, n-3 इज इक्वल टू 54 × 2 108, ठीक है। अच्छा, अब या तो हम इसको सॉल्व करें, यहां पे इतना सॉल्व करें, n² - 3n इज इक्वल टू 108, फिर 108 को इधर ले आए, मैथमेटिकल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें और n की वैल्यू फाइंड आउट करें। या थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से मत जाना, अपना टाइम जितना बचा सकते हैं उतना बचाएंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। बजाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के या बजाय इसके आगे हम सॉल्व करने के, हम डायरेक्ट इसमें से वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। देखिए, वैल्यू पुट करने की भी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपको इसमें से गेस करने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि टेबल आप लोग को सबको 20 तक का याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। एक ऑप्शन हम मान लेते हैं 9 को उठाते हैं, तो अगर यहां 9 रखेंगे तो हमें पता है यहां क्या होगा, 9 से 3 कम, यानी एक वैल्यू अगर यहां 9 रख रहे हैं तो गुणा किससे हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, इससे 3 कम से, यानी 6 से, ठीक है। तो 9 × 6 कितना हो रहा है, 54। क्या ये 108 है, नहीं। अगली वैल्यू हम उठाते हैं, अगर कोई वैल्यू देखा हमने 12 अगर हम यहां पे लेते हैं तो 12 हमने रखा, तो 12 अगर यहां रखेंगे तो 12 से 3 कम क्या होगा, 9। 12 × 9 कितना हो जा रहा है, 108 इधर भी और 108 इधर भी, दोनों साइड में। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हो गई, बिल्कुल हो गई। लेकिन किस वैल्यू के, n की किस वैल्यू के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो n की वैल्यू 12 लेने पे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। या तो अब इसको आप निकाल लीजिए, या तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करिए, अदरवाइज आपने यहां वैल्यू रखा
अच्छा, कुछ लोगों को अगर डाउट हो रहा कहां से 9 आ गया, तो ये देख लीजिए कहां से आ गया। ये 12 हमने रखा और 12 यहां भी रखा, n की वैल्यू, ठीक है। 12 इंटू 12 माइनस 3 कितना 9, 108। हमें बस चेक करना है क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। एंड ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये कंडीशन दी हुई थी। इस कंडीशन पे हमने बस ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लिया कि किस वैल्यू पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमें पता चला कि n की वैल्यू 12 लेने पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। विकर्णों की संख्या, डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जा रहे हैं, 54 आ जा रहे हैं। यानी हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी इस क्वेश्चन में, तो 12 होगा। यही हमारा आंसर, सीधा साधा क्वेश्चन था ये, ठीक है। मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, एक बार आप लोग करके दिखाइए। क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 65, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। ठीक है, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 65 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। सेम क्वेश्चन जो भी हमने लगाया इसी पे। क्या करना है, n/2 n-3 कितने के बराबर दिया हुआ है, 65 के बराबर दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है, हाँ, विकर्णों की संख्या अगर आपको दिया हुआ है कि 65 है, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। भुजाओं की संख्या के लिए फिर वही काम कर लेंगे। आपको ऑप्शन में बोल दे रहा हूं एक बार, 11, 13, 15, 17, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे वो लोग को ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। ये मत सोचिए कि कहां से ऑप्शन ले आए, भैया ये ऑप्शन दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, मैं भी आपको दे रहा हूं। हाँ, अगर बाय द वे कॉम्पिटिटिव नहीं है, एकेडमिक के लिए आप कर रहे हैं, तो एकेडमिक के लिए आप सिंपल इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत आप मैथमेटिकल प्रोसेस फॉलो करिए। हाँ, कंपटीशन देना है तो इसमें से ऑप्शन उठा के आप वैल्यू रख के करिए। अच्छा चलिए, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, या तो आप ए से शुरू कर लो, चाहो तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, या तो वैल्यू यहीं पे 11/2 रहने दो, इसके बाद काट के देख लो। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, n-3 इक्वल टू 65 दूनी 130। ठीक है, अब यहां पे हम वैल्यू रख के देखते हैं। 11 इंटू कितना, 11 में 3 का कितना 8, क्या ये 130 होगा, नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत है। ठीक, अगला ऑप्शन उठाओ, 13 माइनस 3, क्या ये होगा, बिल्कुल होगा। 13 गुणे 10 कितना होता है, 130 होता है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारी। 130 इक्वल टू 130, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, लेकिन किस वैल्यू पे की, तो n की वैल्यू जब हम 13 लेके चलते हैं, नंबर ऑफ साइड्स 13 होंगे, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे, 65। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 इधर गए, ये मत सोचना डायगोनल्स 130 हो गए, नहीं, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लिया ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन में इजी हो। क्योंकि अभी फिर डिवाइड करना पड़ता आपको इसको, बजाय उसके हमने डायरेक्टली चेक किया कि 13 इंटू 10 इक्वल टू 130 आ रहा है हमारा आंसर, तो हमने अपनी सुटेबिलिटी के लिए इसको उधर भेजा है। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स 65 है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कितने पे, n इक्वल टू 13 पे, तो जिस वैल्यू पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, कभी डायगोनल्स दे देगा साइड पूछ लेगा, कभी साइड दे देगा डायगोनल्स पूछ लेगा, और एक दो टाइप के और जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा अभी। अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं तो नोट करते जाइएगा साथ में। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। अच्छा देखिए, अभी तक डायगोनल दे रहा था और साइड पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इफ नंबर ऑफ साइड्स इज 20। किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या यदि 20 है तो उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, एक पॉलीगन है जिसकी साइड्स दी हुई है कि 20 साइड है, उसकी 20 साइड्स हैं। अभी मैंने पहले भी बताया था एग्जांपल में कि आप 20 साइड्स को बनाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 20 साइड्स को बनाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा काफी। तो 20 साइड्स को बना के डायगोनल गिनना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बजाय उसके अगर हम ये इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख के देखें तो हम ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। बोला है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज 20, 20 भुजाएं हैं, और पूछता है कि कितने डायगोनल्स होंगे, कितने विकर्ण होंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हमें फॉर्मूला पता है, ये सामने लिख रखा है आपने, n/2 n-3। वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू कितनी है, 20/2, 20-3, 20/2 का हो गया 10, और 20-3 कितना 17, और 17 इंटू 10 170 आपका आंसर। ठीक है, कहीं कोई डाउट लगे तो पूछिए। क्या कोई डाउट है यहां तक? बहुत सिंपल है, केवल फॉर्मूले पे पुट किया हमने। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हमने बता दिया आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा।
क्वेश्चन में पूछता है कि नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं आपकी, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, हमें केवल नंबर ऑफ साइड्स की जगह n की जगह ये 20 वैल्यू पुट कर दी है और वैल्यू पुट करके हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स पता चल गया कि कितने डायगोनल्स होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन तो ये है, अगर रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर इक्वल इन रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन बताने का उद्देश्य क्या है, जब हमें ईच एंगल या यूं कहें ईच इंटीरियर एंगल आई ए और ईच एक्सटीरियर एंगल ई ए, ये दो वैल्यूज जब हमें पूछे कि अब बताइए ईच इंटीरियर, अच्छा अभी हमने जो लिखा था ये क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला ये था, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला ये था। रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो जब सभी भुजाएं बराबर होंगी उस केस में पूछता है कि ईच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल का मान कितना होगा या हर एक एक्सटीरियर एंगल का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ईच अगर हमें बोलता है कि टोटल हमारे पास जो है n-2 × 180 है और n साइड्स हैं, तो एक का मान कितना होगा, तो n-2 180 n-2 × 180 अपॉन n। ठीक है, और अगर ईच एक्सटीरियर एंगल पूछता है तो क्या करेंगे 360 अपॉन n। ठीक है, क्यों, क्योंकि 360 हमारे टोटल हमें पता था टोटल एंगल कितना है 360, टोटल एक्सटीरियर एंगल 360, तो एक का मान कितना हो जाएगा एक एंगल का, तो बाई n कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना है इसका मान। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग ये दोनों फॉर्मूले भी नोट कर लीजिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, इस पे जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन साथ में नोट करते चलिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ब्रैकेट में अ रेगुलर पॉलीगन। Which of the following can never be an exterior angle of a regular polygon? निम्न में से कौन एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, यानी बाह्य कोण नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन लिख दे रहा हूं, जो 4 ऑप्शन थे, जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए हिंदी बोल दे रहा हूं, जो टर्म मुझे आ रहा है उनका हिंदी भी बोलते चल रहा हूं साथ में। ऑप्शन में है 120, 80, 90 और 60, ये 4 ऑप्शन आती है। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन में कि एक रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता। भाई हो तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो अभी हमने देखा, अभी जस्ट इसके पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा था ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, अभी आप लोग कॉपी में लिखा है, अभी जस्ट मैंने बताया ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का होता था 360, तो ईच का मान कितना होता था 360 अपॉन n। ठीक है, 360 अपॉन n। जब हमें पता है कि 360 अपॉन n ईच एक्सटीरियर एंगल का मान है, तो क्या इनमें से सारी वैल्यूज हो सकती हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि 360 से वैल्यूज को डिवाइड होना अनिवार्य रहेगा। जब 360 कटेगा इन वैल्यू से तभी तो एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। हम वैल्यू चेक कर लेते हैं कौन कौन सी कट जाएगी, यानी जब अगर वो एक्सटीरियर एंगल होगा, अगर वो एक्सटीरियर एंगल है हमारा, तो हमारी वैल्यू एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मानते हैं ये 120 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30, ईच एक्सटीरियर एंगल यह है। ठीक है, चलिए ये तो हो सकता है, ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे पूछा कौन सा नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, यानी ये गलत है, ये नहीं चाहिए हमको। ठीक है, 90 पे देखते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 90, ये भी कट जा रहा है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये सारे हो रहे हैं, ये सारे केसेस सेटिस्फाई कर, लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या हुआ, कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, नेगेटिव पूछा क्वेश्चन में, तो हमें ये देखना कौन सा नहीं हो सकता। ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये दोनों डिवाइड कर दे रहा है 360 को। अब ये 60 पे देखते हैं, 360 अपॉन 60, ये भी डिवाइड कर दे रहा है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। बचता है 80। जब हम 80 की बात करते हैं तो हम देखते हैं 360 अपॉन 80, अगर ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये डिवाइड कर पाएगा कभी? कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 0 से 0 कट गया,
क्या 36/8 कभी कंप्लीटली डिवाइड होंगे? 36 कभी 8 से डिवाइड होगा कंप्लीटली? नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए हमारा यही आंसर, ये कभी भी हमारा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 360 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल का सम हमें पता है कि 360 होता है, तो जो भी वैल्यूज एक्सटीरियर एंगल के हम निकालेंगे एन की जगह पे हम उस वैल्यू को रख के देख लेंगे, जो डिवाइड नहीं कर पाएगा वो हमारा एक्सटीरियर एंगल कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर कर लीजिए, इसको सॉल्यूशन नोट कर लीजिए इसका आप लोग। यहां से एक और बात समझ में आती है कि जो भी एंगल्स 360 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स हो सकते हैं। ये भी एक बात समझने वाली है कि जो भी एंगल्स 360 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं दैट कैन बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। दोज एंगल्स व्हिच कैन डिवाइड 360 कंप्लीटली दे कैन बी द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ दैट पॉलीगन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन को, लिखिएगा क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, अभी इसमें एक्सटीरियर एंगल की बात की थी, अब इंटीरियर पूछ रहा है। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। चलिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। 100, 120, 145, 153, ठीक है, ये चार ऑप्शन हैं। 100, 120, 145 और 153, ये चार ऑप्शन दिए हुए। पूछता है कि इनमें से विच कैन बी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल, ये निकालने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, या तो हम इस फॉर्मूले पे लगाएं इंटीरियर एंगल वाले जो भी हमने इंटीरियर एंगल, या उसको करने के बजाय अभी हमने सीखा है कि एक्सटीरियर एंगल का हमें पता कैसे करना है 360 से डिवाइड करके। भैया जब ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम एक्सटीरियर एंगल भी तो निकाल सकते हैं। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल वाला निकालना ज्यादा आसान है, तो ठीक है हम एक्सटीरियर एंगल निकाल ले रहे हैं। अगर ये 100 इंटीरियर एंगल होगा तो एक्सटीरियर कितना होगा, 180 माइनस 100 यानी 80। अगर ये 120 इंटीरियर एंगल होगा तो कितना एक्सटीरियर, 60। 145 होगा तो कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। 153 होगा तो 180 में से, ये सारे वैल्यूज को हम 180 में से माइनस कर रहे हैं। 180, अच्छा 180 में से माइनस कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये देखिएगा, अगर ये थीटा जो होता है इंटीरियर एंगल अगर होता है, ये अगर इंटीरियर एंगल है इसका, ठीक है, ये मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इस ट्रायंगल ABC में अगर ABC ये एंगल थीटा जो है इंटीरियर एंगल है, और पूछता है कि एंगल ABD ये क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये पूरे का सम हमको पता है कितना होता है, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री होता है, और ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, यानी ये अगर 100 हो तो 180 माइनस 100 कितना 80। अगर ये 145 है तो 180 माइनस 145 कितना 35। अगर ये 153 तो 180 माइनस 153 कितना होगा, 10 में 3 या 7, 7 में 5 क्या 2, 27। ये चार हमें पता चल गया कि चारों एक्सटीरियर एंगल होंगी। तो भैया जब चार एक्सटीरियर पता चल गया तो अगर इंटीरियर सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्सटीरियर भी करेगा। तो हम बजाय इंटीरियर निकालने के हम एक्सटीरियर चेक कर लें, एक्सटीरियर कौन सा हो सकता है। अगर इनमें से कोई एक्सटीरियर हो पाएगा तो उसका इंटीरियर एंगल हमारा इंटीरियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटीरियर भी चेक करने के लिए हमने क्या किया था, 360/n। अब वैल्यू रखते जाइए आप। क्या 80 रखने पे, 80 एक्सटीरियर होने पे क्या ये कटेगी वैल्यू, नहीं कटेगी। पिछला ही क्वेश्चन हमने देखा है, यानी ये तो हमारा आंसर पहला वाला बिल्कुल नहीं है। तीसरे चेक करते हैं, क्या 35 रखने पे हमारा आंसर आएगा, क्या 35 से ये वैल्यू डिवाइड होगी 360, नहीं होगी, यानी ये भी हमारा इंटीरियर नहीं हो सकता, ना ही एक्सटीरियर हो सकता। क्या 27 इसको डिवाइड करेगा कंप्लीटली, नहीं कर पाएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है। अब बचा ये, तो इसको चेक करिए 360 डिवाइडेड बाय 60, क्या ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा। तो जब ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। इंटीरियर एंगल होने के लिए आपको हमें या तो फॉर्मूले चेक कर लें, अदरवाइज हमें आसान क्या पड़ा कि भैया जब इंटीरियर एंगल होगा तो एक्सटीरियर एंगल भी होगा। अगर पॉलीगन का ये इंटीरियर एंगल हो सकता है तो उसी पॉलीगन का ये एक्सटीरियर एंगल भी जरूर हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें इंटीरियर एंगल चेक करने के बजाय क्या किया,
एक्सटीरियर पे ही चेक किया कि एक्सटीरियर एंगल अगर होगा तो भाई इंटीरियर तो होगा ही होगा। एक्सटीरियर के लिए हमें फॉर्मूला पता है, आसान है, 360 से डिवाइड कर लो। अगर 360 से डिवाइड हो जा रहा है तो दैट कैन बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। 360 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो वो रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। तो हमने चारों वैल्यूज पे चेक कर लिया, केवल एक वैल्यू ये 60 आई जो एक्सटीरियर एंगल के केस को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये उस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, बाह्य कोण हो सकता है, तो उसी पॉलीगन का ये अंतः कोण भी जरूर होगा, इंटीरियर एंगल भी उस पॉलीगन का ये जरूर होगा। इतना सा डिफरेंस था इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में। दोनों क्वेश्चन में से जो भी पूछेगा आप ये अप्लाई करके इस तरीके को इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल दोनों निकाल सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। नोट हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, अगला क्वेश्चन नोट करिए आप लोग साथ में। इफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, इफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 720, यदि एक बहुभुज की सभी अंतः कोणों का योग 720 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, if sum of all interior angles of a polygon is 720, find the number of sides of polygon। चलिए सिंपल सा है, जल्दी से इसको करते हैं। हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, -2 × 180। n-2 × 180 कितने, ये कितने के बराबर दिया हुआ है, 720 बोला है, सभी अंतःकोणों का योग, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना है, 720 दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी ये n पूछा है, तो इसको सिंपली डिवाइड कर दो। इसको काटेंगे कितना आएगा, ठीक है, n-2 = 4, n बराबर कितना, ये 2 उधर जाएगा तो कितना, +4 + 2 कितना 6, यानी कितनी भुजाएं होंगी, 6 भुजाएं होंगी हमारी। ठीक है, एक क्वेश्चन और जल्दी से करिए, एक क्वेश्चन और जल्दी से करिए इसी पे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट कराऊंगा मैं। चलिए एक पहले और कर लीजिए जल्दी से। If sum of all interior angles of a polygon, if sum of all interior angles of a polygon is 1440, यदि एक बहुभुज की सभी अंतःकोणों का योग 1440 है तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी, तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ 720 के 1440 रख के आप निकालिएगा। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम पॉलीगन। एक बहुभुज की अंतः कोणों के योग और बाह्य कोणों के योग का रेशियो, अनुपात कितना होगा। एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स के सम का रेशियो, एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम और एक्सटीरियर एंगल्स के सम का रेशियो कितना होगा। तो इस रेशियो को निकालने के लिए हमें कोई वैल्यू या साइड की पता होने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि साइड हमें पता हो तभी निकालेंगे, कोई जरूरी नहीं है। हमें पता है क्या कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, वो n-2 × 180। कितनी भुजाएं हैं कितनी नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें बस ये पता कि इंटीरियर एंगल्स का सम, एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, इतना, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360। ठीक है, इसका रेशियो बोला है तो रेशियो के लिए यही डायरेक्ट कर लेते हैं, रेशियो 360। ठीक है, अब हमें काट देना है, 180 इधर गया तो इधर कितना बचा, 2, यानी n-2 रेशियो 2। ये हमारा रेशियो आता है, किसका आता है, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, EA। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का सम का रेशियो कितना होगा, हमेशा n-2 रेशियो 2 होगा। अब इस पे आप क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन सेम एग्जाम का पूछा हो तो ये मैंने बता दिया। तो देखिए पॉलीगन में इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को आप लगाइए। बाकी मैं कुछ और क्वेश्चंस को लेके आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।